तमो मंगलम थोल्लिबाध्याध्याय जैन धर्मस्तमंगलम सारमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारणम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं जैनं जयति शासनं तेरे चरणों पर हमारे से सदन रात झुकाते हैं। बोलो तेरे चरणों पर हमारे से सदन रात झुकाते हैं। तूने जान जोटे माया तूने राजपाट छिटकाया तूने जान झोटे माया तूने रास्ता मोक्ष का बतलाया गीत हम तेरे गाते हैं। रास्ता मोक्ष का बतलाया गीत हम तेरे गाते हैं। तेरे चरणों पर महावीर से सदिन रात झुकाते हैं। वन में जाकर ध्यान लगाया ना तो शेरों से घबराया। वन में जाकर ध्यान लगाया तीर्थयराणाम् अपच्छिमो जयै जयै गुरुलोगाणां जयै महाप्पा महावीरो। जय गुरु लोगानम जग गुरु जगानंदो चरम तीर्थेश ज्ञात पुत्र जिन शासन नायक श्रमण भगवान वीर वर्धमान श्री महावीर स्वामी उनके शासन की सदा काल जय हो विजय हो सदा काल जय हो विजय हो। मेरे अनन्य उपकार अनंत अनंत आस्था के केंद्र ऐसे दीक्षादाता शिक्षादाता संयम प्रदाता श्रुत ज्ञान के प्रदाता संयम जीवन के परम सहयोगी प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से उपकारी सभी गुरु भगवंतों का भावपूर्वक स्मरण करके उनके परम पावन चरण सरोजों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सा वंदना नमस्कार करने के पश्चात अत्र विराजित परम सेवा भावी परम पुरुषार्थी उपकारी पूज्य गुरुदेव श्री विनिर्माण सुरागेश प्रवचन गज के श्री मधुर व्याख्यान प्रवर्तक पश्चिम गौतमार सब गुणाकर तपो के श्री संजय मात साहब सरल आदि सभी चारित्रात्माओं के परम पावन चरण कमलों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सा वंदना नमस्कार करने के पश्चात सभा सुहम्मा व सभा न सेठा सभाओं में सर्वश्रेष्ठ ऐसी सुधर्मा सभा में विराजित प्रिय धर्म प्रेमी सावक साविकाओं सुशील माताओं धर्म प्रेमी भाइयों बहनों। लोगस्य उज्जोय गरे धम्मतिथर जी ने लोक में जिन्होंने उद्योत किया धर्म रूपी तीर्थ की स्थापना की ऐसे चरम तीर्थेश ज्ञात पुत्र जिन शासन नायक श्रमण भगवान वीर वर्धमान श्री महावीर स्वामी जी का आपके और हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार है। सब जग जीव रखन ठाए पावन भगवया सो कहिम। परमात्मा महावीर स्वामी ने जगत के सभी जीवों पर अनंत दया और करुणा की। खयन्ने से कुशले महेश जिनके बारे में सुधर्मा स्वामी ने हमारे पंचम पटधर और जिनकी ये पाठ परंपरा चल रही है उन्होंने सबसे पहला उनका गुण का वर्णन किया पूछी सुनम में। तो परमात्मा ने उन्होंने कहा कि वे परमात्मा कैसे थे।
खेयन्ने से कुशले महसी, यानी जगत के जितने भी प्राणी हैं, लोक के एक एक प्रदेश पर रहते हुए, क्षेत्र में रहे हुए जितने भी प्राणी हैं, उनके खेद को, खेदक यानी खेद को यानी दुख को जानने वाले थे, और न केवल दुख को जानने वाले, लेकिन उस दुख से मुक्त होने का उपाय भी बताने वाले थे। ऐसे परमात्मा महावीर स्वामी का आपका हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार है। सब जग जीव रखन दे ठाए पावन भगव्यासु कहियम। परमात्मा ने जगत के सभी जीवों पर अनंत दया और करुणा की, और ये आनंद और मंगल का मार्ग, ये कल्याण का मार्ग, ये सुख शांति और समाधि का मार्ग, ये हमारी आत्मा के लिए हित का मार्ग, ये टेंशन से अटेंशन में जाने का मार्ग, ये अंगार से अनगार बनने का मार्ग, और ये श्रवण से श्रमण बनने का मार्ग परमात्मा ने सुकही है, मैंने अच्छी तरह कथित किया, क्योंकि अपने आचरण से उपदेश दिया। जो आचरण से उपदेश दिया जाता है वही दीर्घ प्रभावी और दीर्घकालिक होता है। और आचरण का ये महत्व है कि आचरण से हमें समझ की प्राप्ति होती है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी घिसरत जातते सिल पर परत निशान। आप देखिए, एक रस्सी है और एक पत्थर है, एक रस्सी है और एक पत्थर है, और पत्थर को रस्सी पे मारो तो रस्सी के दो टुकड़े हो जाते हैं, है ना, रस्सी के दो टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन वही रस्सी जो है, जो कुआं होते हैं उसकी कनेर पर जो है बार बार आती जाती रहती है, तो उस पत्थर में भी क्या पड़ जाता है, सिल पर परत निशान, शिला पर भी निशान पड़ जाता है। ये किसका कारण, ये क्या है, ये आचरण का प्रभाव है। तो हमारी भी बुद्धि जो जड़ बुद्धि बनी हुई है, अनादि अनंत काल से क्या है, हम तीन लेस्याओं में जी रहे हैं, कृष्ण लेस्या, नील लेस्या और कापोत लेस्या। ये तीनों अशुभ लेस्या है, अप्रशस्त लेस्या है, अधर्म लेस्या है। तो अनादि काल से आपकी और हमारी आत्मा जो है इस चतुर्गति रूप संसार में इन तीन लेस्याओं में क्या है, जी रही है, जिसके कारण हमारी बुद्धि क्या हो गई है, जड़ हो गई है। अब जड़ क्या होता है, पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैयालाल कमल जो एक एक शब्द की सुंदर व्याख्या फरमाते हैं। तो जड़ उसे कहते हैं कि जो जमीन में, जो ज यानी जमीन में, और ड यानी डटी रहती है, जो जमीन में डटी रहती है, जो बाहर नहीं आती। अब आप देखिए कि जमीन में अंधकार है कि प्रकाश है, जीवन जी, सूर्य का प्रकाश है वहाँ पे, जमीन के अंदर नहीं है। इसीलिए आप देखिए कि कंद मूल नहीं खाने का एक जो है विशेष कारण हमारे गुरुदेव ने बताया था कि जितने भी कंद मूल हैं सब जमीन के अंदर होते हैं, और जमीन में अंधकार होता है, और वे कंद मूल अंधकार में ही पैदा होते हैं, अंधकार में ही बढ़ते हैं, और अंधकार में उनका जीवन जो है पूरा होता है। तो पूरा उनका जन्म से जो है मरण तक जो है, या उनकी जो है जब तक निकाले नहीं जाते हैं तब तक वे अंधकार में रहते हैं। उन्होंने अंधकार को खाया है। तो जो उन कंद मूल को खाता है वो भी किसको खाता है, न केवल जीवों की हिंसा करता है, लेकिन उन जीवों में रहे हुए तमस को। क्योंकि आप देखिए कि आत्मा के लिए भी पूज्य गुरुदेव फरमाते थे कि इस आत्मा में आ यानी आलोक भी है, और तमा यानी अंधकार भी है। तो जो हमेशा तमस में रहते हो उनमें तो तमस्कार कितना होगा, है ना, अधिक से अधिक तमा अंधकार होगा। तो उस कंदमूल को खाने वाले न केवल उन जीवों की हिंसा करते हैं, लेकिन उनमें रहे हुए कृष्ण लेस्या, नील कापोत आदि लेस्याओं को, उनको भी क्या करते हैं, भक्षण करते हैं, जिसके कारण उनके दिमाग में भी क्या है, अंधकार आ जाता है। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, है ना। ये बंधुओं, हमारे परमात्मा का शासन कितना अद्भुत शासन है कि ये तो एक कहावत कही जाती है कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, लेकिन परमात्मा ने जो 25 बोल जानते हैं उसमें आता है कि पर्याप्ति 6 आती है। पर्याप्ति यानी आत्मा की ऐसी शक्ति जिससे क्या है कि वो आहार के पुद्गलों को ग्रहण करके सबसे पहले शरीर बनाती है। तो पहली पर्याप्ति है आहार पर्याप्ति, दूसरी पर्याप्ति है शरीर पर्याप्ति, यानी आहार से शरीर बनता है, शरीर से फिर इंद्रिय पर्याप्ति से इंद्रिय बनती है, इंद्रिय पर्याप्ति से फिर क्या है, हमारे श्वासोश्वास,
ये चार पर्याप्ति जब तक पूरी नहीं होती है तब तक एकेंद्रिय पर्याप्त नहीं कहलाता है। अगर तीन ही पर्याप्ति है, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति और इंद्रिय पर्याप्ति, और उसके बाद में अगर वो मरण कर जाता है तो वो अपर्याप्त अवस्था में मरण कर जाता है। तो एकेंद्रिय जीवों के लिए ये चार पर्याप्ति कही है, लेकिन जो संज्ञी पंचेंद्रिय जीव है उनके लिए 6 पर्याप्ति। तो सबसे पहले जीव जो है अपने गत भव से, पहले वाले पूर्व भव से जो है मरण करके जो है वो जिस भव में आता है जन्म लेने के लिए, तो आते ही सबसे पहले क्या करता है? आहार करता है। आते ही सबसे पहले आहार करता है। तो आप देखिए परमात्मा ने जो 4 संज्ञा बताई है उसमें सबसे पहली संज्ञा कौन सी है? आहार संज्ञा है। इसलिए धन्यवाद है उन तपस्वियों को क्या कहें कि जो है इस आहार संज्ञा को तोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि जब तक आहार संज्ञा रहेगी तब तक क्या है हमारे अन्य तीनों संज्ञा भी रहेगी। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। आहार संज्ञा को आपने तोड़ दिया तो धीरे धीरे ये संज्ञा भी आपकी क्या है? कम होती जाएगी। तो बंधु जो है कहने का मतलब कि ये पर्याप्ति जीव जो है जहाँ जन्म लेने वाला होता है सबसे पहले वो आहार के पुद्गलों को ग्रहण करके वो आहार पर्याप्ति से सबसे पहले शरीर बनाता है, फिर बाद में पूर्ण होने के बाद में वो क्या बनाता है? इंद्रिया बनाता है। और चौथे पर्याप्ति में श्वासोश्वास बनाता है, श्वासोश्वास की प्रक्रिया शुरू होती है। और 5वें में जो बेइंद्रिय से लेकर जो है असंज्ञ तिर्यंच पंचेंद्रिय है उनमें 5 पर्याप्ति होती है। भाषा पर्याप्ति, भले उनकी भाषा व्यक्त नहीं है, अव्यक्त भाषा है ना। आप जानते हैं कि चिड़िया क्या बोलती है, आप समझ में जाते हैं? गाय क्या रंभाती है, आप समझ जाते हैं? नहीं, लेकिन भाषा है उनके पास। और मनुष्य के पास तो व्यक्त भाषा है। तो 6ठी पर्याप्ति जो संज्ञ तिर्यंच पंचेंद्रिय में और संज्ञ मनुष्यों में, देवताओं में और नारकियों में इनके क्या है? 6 पर्याप्ति होती है। तो आप देखिए अंतिम पर्याप्ति है मन पर्याप्ति। अंतिम 5वीं भाषा पर्याप्ति और अंतिम मन पर्याप्ति, यानी जैसा हमने आहार ग्रहण किया वैसा ही हमारा शरीर बनेगा, वैसे ही हमारी इंद्रिय बनेगी, वैसे ही हमारा श्वासोश्वास होगा, वैसे ही हमारी भाषा होगी और वैसा ही हमारा मन होगा। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, है ना। तो बंधुओं जो कंदमूल को खाता है, जो अंधकार को खाता है, उसके मन में भी क्या है? अंधकार। उसके दिलो दिमाग में अंधकार भर जाता है। और जब अंधकार भर जाता है तो जीव की प्रवृत्ति धर्म की तरफ नहीं अधर्म की तरफ रहती है। वो पाप अधिक करता है। तो इसीलिए जो है हमारे यहाँ जो है आहार का कितना महत्व है। आप देखिए किसी भी परंपरा में आइम्बिल जैसा तप नहीं है। आइम्बिल जैसा जिसमें सभी विषयों का त्याग रहता है, तो विकृति रहित। और आप देखिए कि हमारे तो शास्त्रकारों ने फरमाया है कि कोई भी जो है शास्त्र का स्वाध्याय करो तो पहले आइम्बिल तप करो। ये हमारे में तो परंपरा कम है, लेकिन आप देखिए हमारे पड़ोसी परंपरा मंदिर मार्गी संप्रदाय में तो है कि जो है किसी में 31 आइम्बिल, किसी में 32, किसी में 60 आचारांग सूत्र पढ़ने के लिए 63 या ऐसे जो है आइम्बिल करने पड़ते हैं। फिर योग्यता प्राप्त होती है और फिर क्या है वो पढ़ सकता है, पहले नहीं है ना। और इसीलिए हमारे महान कवि श्रीमद् राजचंद्र फरमाते हैं कि पात्र बिना वस्तु न रहे, पात्र बिना वस्तु न रहे, पात्रे आत्मिक ज्ञान, पात्र थवा सेवो सदा। पात्र बिना वस्तु न रहे, पात्रे आत्मिक ज्ञान, पात्र थवा सेवो सदा, ब्रह्मचर्य मतिमान। हे मतिमान, हे बुद्धिमान, तुम क्या करो? ब्रह्मचर्य का सेवन करो, तप आदि का सेवन करो पात्र बनने के लिए, है ना। और बिना पात्र के किसी को जो है बिठा दिया जाता है तो वो क्या उससे शासन की हीलना होती है, प्रभावना नहीं होती है। आपने कथा सुनी होगी, एक राजा साहब थे, उन्होंने एक बंदर पाल के रखा था। किसी को शौक होता है ना, कोई कुत्ते पालता है, कोई बिल्ली पालता है। कुत्ते भी गाड़ियों में घूमते हैं ना, उनको ले जाते हैं। बिल्ली भी घरों में हमने देखी है। तो कोई कुत्ते पालते, कोई बिल्ली पालता है। तो राजा साहब ने जो है एक बंदर को पाल रखा था और वो बंदर इतना प्यारा था, उसको अपना अंग रक्षक बना दिया। क्या बना दिया? बॉडी गार्ड बना दिया।
अब एक दिन जो है राजा साहब सो रहे थे। राजा साहब दोपहर का समय था, दिन में विश्राम कर रहे थे और बंदर उनके पास ही क्या है, उनके पास ही बैठा था। अचानक एक मक्खी आई और राजा के नाक पर बैठ गई। राजा के नाक पर बैठ गए। अब बंदर ने उससे हाथ से उड़ाना चाहा। अब मक्खी तो है, आप देखिए वो आप कितना भी प्रयत्न करो वापस उसी जगह में आके बैठेगी, है ना, उसी जगह पे। तो बार बार वो मक्खी क्या है, अब बंदर को आया गुस्सा। बंदर को आया गुस्सा कि मैं बार बार इसको उड़ा रहा हूँ लेकिन क्या ये उड़ते नहीं हैं। उसने आप देखा न था राजा की म्यान में से तलवार निकाले और उसने क्या है उस मक्खी को मारने के लिए क्या कर दिया, वो तलवार चले। अब मक्खी तो उड़ गए लेकिन राजा की नाक क्या हुई, बंदो। ऐसे जो है अपात्र को जो है हम जो है योग्य जो है अयोग्य पात्र को योग्य स्थान पर बिठाते हैं तो शासन की हीलना होती है, प्रभावना नहीं होती है। अब आप आगे सोचिए, है ना, कि अगर ये शिक्षा लेने के बाद में राजा की नाक कट जाने के बाद में अगर वो बंदर को जो है निकाल देता है तो ठीक है। अगर नहीं निकालता है और कभी भविष्य में मक्खी उसके गर्दन पर बैठ गए और वो क्या है उसको उड़ाने के लिए गर्दन पर तलवार लगाएगा तो क्या हो जाएगा, राजा की गर्दन ही कट जाएगी। तो बंदो जो है ये शासन जो है योग्य व्यक्तियों के हाथ में आना चाहिए, अयोग्य व्यक्तियों के नहीं। और इसमें बहुत सुंदर जो है हमारे दृष्टांत आते हैं कि जो प्रभु जी स्वामी थे उन्होंने क्या है देखा कि मेरे शासन में कोई भी योग्य पात्र नहीं है जिसको मैं क्या अपना उत्तराधिकारी बना सकूं। तब उन्होंने शासन के बाहर दृष्टि द्वारा और उनको दिखा कि स्वयंभव नाम का ब्राह्मण जो वेदों का पाठी था और जो है बहुत ही जो जिज्ञासु था, सरल था, कि अगर वो शासन की धुरा संभालता है तो क्या है, तब उन्होंने ऐसा उपाय कि कभी समय आएगा तो आपको बताएंगे कि उन्होंने ऐसा उपाय किया कि वो स्वयंभव ब्राह्मण उनके पास चलकर आया, उसको दीक्षा दी और फिर बाद में उन्होंने वे क्या है प्रभु जी स्वामी के बाद में उन्होंने उस पाठ परंपरा को संभाला। और हमारी ये पाठ परंपरा आज तक जो ये सुरक्षित चली आ रही है, ये योग्य व्यक्तियों के हाथ में योग्य पद देने से ये होता है। अयोग्य व्यक्ति को योग्य स्थान पर बिठा दो तो क्या होता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो बंधु अपनी जो बात चली थी, कहाँ से कहाँ पहुँच गया अपन तो अपनी जो बात चली थी कि जो है आचरण के महत्व के बारे में बात चली थी कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान। तो हमारी भी मति क्या है, जड़ बनी हुई है, क्योंकि हम जो है अनादि अनंत काल से इन तीन जो है इन लेस्या में जो अशुभ लेस्या है कृष्ण, नील और कापोत, इस अंधकार में जी रहे हैं। इसके लिए हमारी बुद्धि में भी अंधकार है, लेकिन बार बार श्रवण करने से और बार बार आचरण करने से क्या है, जैसे रस्सी उस शिला पर भी निशान पड़ देती है और एक दिन शिला के दो टुकड़े भी हो जाते हैं, ऐसी उस रस्सी की ताकत है। तो बंधु जो है ये महत्व किसका है, आचरण का है, कि आचरण से हम हमारी जड़ बुद्धि को क्या है निर्मल बना सकते हैं, उसको क्या है प्रज्ञावान बना सकते हैं। तो ये महत्व किसका है, आचरण का। तो कल आपने सुना कि जो है राजा जनक ने क्या है उन पधारिए ये जड़मती हो तो सुजान, रसरी घिसरत जात ते सिल पर परत निशान। इसलिए प्रतिदिन आप सुन रहे हैं उस चिंतक की बात कि वॉट आई हियर आई फॉरगेट, मैं जो सुनता हूँ वो भूल जाता हूँ, कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं, ये तो क्या है सहज हमारा क्या है भूलने का स्वभाव है। वॉट आई हियर आई फॉरगेट, वॉट आई सी आई रिमेंबर, मैं जो देखता हूँ उसको याद रखता हूँ, अच्छी बात है। लेकिन तीसरा सूत्र जो है सबसे महत्वपूर्ण है कि वॉट आई डू आई अंडरस्टैंड, मैं जो करता हूँ वो समझ जाता हूँ और जो समझ जाता है वही अपने कल्याण को प्राप्त करता है। तो बंधु कल आपने राजा जनक का दृष्टांत सुना कि उन्होंने क्या है अपने गुरुदेव से धर्म का श्रवण किया, सत्संग में आकर ऐसा श्रवण किया कि गुरुदेव ने अपनी लीला बताई कि पूरी मिथिला नगरी जल रही है, इधर तपोवन में आग लग रही है, सभी लोग भाग गए लेकिन जनक वहीं डटा रहा। जनक जो है, और जब गुरुदेव ने पूछा तो उसने कहा कि गुरुदेव आपकी कृपा से मुझे ऐसी समझ प्राप्त हुई है कि जो मेरा है वो कभी जलता नहीं और जो जलता है वो मेरा नहीं। ये समझ जब हमें प्राप्त होगी तब हमारा भी कल्याण होगा। और बंधुओं
जो समझ जाता है वही दूसरों को भी समझा सकता है। जो समझ जाता है वही दूसरों को भी समझा सकता है। जो स्वयं नहीं समझता वो दूसरों को क्या समझाएगा। अंधा किसी का मार्गदर्शन क्या करेगा? बोलो, अंधे को कहो कि भाई तुम आगे चलो, मुझे रास्ता बताओ, है ना। वन में हम जो है खो गए हैं और अंधे का हाथ पकड़ेंगे तो हम भी अंधे के साथ में क्या करेंगे, आँख होते हुए भी हम भटक जाएंगे। तो बंदो, जो समझा है वही दूसरों को समझा सकता है। तो समझ कौन पाता है? समझ कौन पाता है? पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया मरसा कमल जो एक एक शब्द की सुंदर व्याख्या फरमाते हैं। तो समझ वही पाता है जो समझ को समझ जाता है। तो समझ के 3 अक्षर कहते हैं कि जो स यानी सदा, स यानी सदा, म यानी मरण का, स यानी सदा, म यानी मरण का, और झ यानी झाण। ताव कायम ठाणनम मौननम झाणनम, झाण यानी ध्यान। जो सदा मरण का ध्यान रखता है वही समझ जाता है, वो वही अपना कल्याण करता है। तो एक दृष्टांत देकर मैं अपनी बात पूरी करूंगा कि राजा जनक जो विदेही कहलाते थे, जो समझदार थे, विदेही कहलाते थे, तो उनकी नगरी में एक सोनार था। एक सोनार था और वो उसको ये बात पटी नहीं कि राजा जनक इतना बड़ा जो है उसका धन वैभव, इतना बड़ा राज्य, उसका इतना अंतःपुर, इतनी रानियां और भोगों में पांच ही प्रकार के 5 इंद्रियों के काम भोगों में बसा हुआ, भोग रूपी दलदल में फंसा हुआ और अपने आप को विदेही कहलाता है ना। विदेही यानी जिसको क्या है, देह से कोई आसक्ति नहीं है, 5 इंद्रियों से कोई आसक्ति नहीं है। ये बात मैं नहीं मानता, है ना। और ये बात राजा जनक को मालूम हुई तो उन्होंने भाई साहब को बुलाया, है ना। भाई साहब को बुलाया और पूछा कि आपको ये बात जो है सही मालूम नहीं होती है। कोई बात नहीं, आपने जो है जो 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 मेरी पदवी है या जो मुझे कहते हैं आपने उसका क्या है अपमान किया है, इसके लिए आपको सज़ा दी जाती है। आपको, हालांकि ये तो उसको समझाने के लिए, लेकिन उसको तो यही कहा कि चूंकि तुम जो है मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तुम मेरी बात को नहीं मानते, तुम्हें मुझे अन्यथा कहते हो, इसके लिए तुमको सज़ा दी जाती है मौत की। क्या दी जाती है? क्योंकि राजा है, राजा की बात को कौन डाले, तुमको मौत की सज़ा दी जाती है। लेकिन तो बहुत गिड़ गया कि राजन मुझे माफ़ कीजिए, मेरी भूल हो गई, मैं आपको अभी कभी भी ऐसे नहीं कहा, आप तो विदेही नहीं महाविदेही है ना, आप मुझे छोड़ दीजिए। तो क्या राजा की आज्ञा है, केवल एक ही शर्त पर छोड़ा जा सकता है। क्या कहा? जैसे आप देखते हैं ना, बड़ी बड़ी एडवर्टाइज लगी रहती है, नीचे लिखा था कंडीशंस अप्लाई, है ना। पूरी जो है एडवर्टाइज आ जाती है और किसी को तो ध्यान रख, नीचे लिखा था शर्तें लागू, है ना। तो उसने भी कहा कि राजा ने कहा कि भाई एक शर्त है, अगर वो शर्त तुम्हें पूरी कर देते हो तो तुम्हें अभयदान दे दिया जाएगा। अब मरता क्या ना करता, वो तो बोला है आप एक नहीं 10 शर्त को मुझे तो जीना है। सभ्य जीवा भी इच्छन्ति जीव्यू नो मरीज्यूम, सभी जीव जीना चाहते हैं, कोई भी मरने की कामना नहीं करते हैं। तो राजा ने कहा कि देखो आज तुमको जो है ना एक तेल का कटोरा दिया जाएगा। आप बात करिए समझ की, जो सदा मरण का ध्यान रखता है वही समझ को प्राप्त करता है। तो राजा ने कहा कि तुमको एक तेल का कटोरा जो लबालब भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, और दोनों हाथ में पकड़कर तुम्हें पूरे नगर की परिक्रमा करनी है और वापस में यहाँ आना है। लेकिन शर्त ये है कि तेल की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? तेल की एक बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए। मेरे 4 सशस्त्र पहरेदार जो नंगी तलवार लेकर तुम्हारे चारों तरफ जो है घेरा बनाकर जो है वे चलेंगे, जैसे एक तेल की बूंद गिरी नहीं कि तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग, है ना। अब उसने कहा कि ठीक है, मुझे ये शर्त भी मंजूर है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसमें क्या है पास हो जाऊँ और मैं क्या है बच जाऊँ। तब जो है उस शर्त के अनुसार जो है उसको तेल का कटोरा दिया गया। और अब उसकी दृष्टि कहाँ है? और कहीं है, तेल के कटोरे में है, तेल का कटोरा लेके चल रहा है। और राजा ने जो मार्ग बताया था कि पूरे नगर की परिक्रमा करनी है, और राजा ने जो अपनी योजना बनाई थी उसके अनुसार
जगह जगह जो है उसने जो है कहीं चौराहा है, कहीं कोई कॉर्नर है, सब जगह उसने ऐसी व्यवस्था की थी कि कहीं तो है नाटक चल रहे थे, कहीं गीत बज रहे थे, कहीं जलेबी और कचौड़ियाँ निकल रही थी और कहीं मधुर संगीत बन रहा था, कहीं क्या और कहीं क्या, ऐसे पांचों इंद्रियों के विषय जो है जगह जगह थे, है ना। अब वो भाई चल रहा है कटोरा लेके, है ना। अब उसकी दृष्टि कहाँ है? उसकी दृष्टि तो उस कटोरे में है कि तेल की एक बूंद भी क्या नहीं होनी चाहिए, गिरनी नहीं चाहिए। तेल की एक बूंद भी गिर गई तो क्या हो गया, ये सब क्या है, मेरा तो यही काम तमाम हो गया। इसलिए वो तो सावधानी पूर्वक समयम गोयम माँ पमाए, इस सूत्र को ध्यान रखकर समय मात्र का भी प्रमाद न करते हुए वो तो तेल की कटोरे में उसकी नज़र है और कहीं नहीं है। और वो क्या है, जान बचानी है तो वो क्या है, वो उस शर्त को पूरा कर लेता है, एक भी तेल की बूंद नहीं गिरती है। और वो क्या है, राजा के पास आ जाता है। पहरेदारों ने कहा कि हाँ हमने पूरी तरह ध्यान रखा, एक भी तेल की बूंद क्या है गिरी नहीं है। और वो क्या है आ जाता है। तब राजा ने उससे प्रश्न पूछा कि भाई जान बची और लाखों पाए, घर के बुद्धू घर को आए, है ना। लेकिन ये तो बताओ कि तुमने नगर में क्या क्या देखा। क्या कहा तुम नगर में चारों तरफ घूमे, कहीं गीत बज रहे थे, कहीं जो है कि फरसाण हो रहे थे, कहीं मिठाई बन रही थी, कहीं मधुर संगीत बज रहा था, कहीं नाटक हो रहे थे, सब जो है जगह जगह ऐसे थे। बोलो तुमने क्या सुना, क्या सूंघा, क्या चखा, कुछ किया? तो क्या राजन मैं तो मेरी तो नज़र क्या उस तेल के कटोरे में थे और कहीं नहीं थे, है ना। तो फिर राजा ने कहा कि देखो जिस तरह जो है 5 इंद्रियों के भोगों में तुमने क्या है पूरा नगर घूम लिया, लेकिन कहीं भी तुम्हारा मन नहीं गया उनमें, है ना। क्योंकि तुम्हें क्या पता, क्यों तुम्हें जान प्यारी थी कि अगर तेल की एक बूंद भी गिरी तो मेरी क्या है गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी। तो जिस तरह जो है तुम उन 5 इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं हुए, उसी तरह मुझे भी गुरुदेव की कृपा से ऐसी समझ मिली है कि ये 5 इंद्रियों के विषय ही क्या है हमें मरण को देने वाले हैं, है ना। इसीलिए आपका कामरेज, ये कामरेज में पहला अक्षर आता है काम। तो ये काम भी कहता है कि जिससे का यानी काया का, म यानी मरण होता है। इन काम भोगों से काया का मरण होता है। तो जो है इस मरण से बचना है तो कामरेज यानी काम भोगों से परहेज करो। जीवन जी कामरेज, आपको कामरेज में चौमासा इसीलिए मिला है कि हम क्या है भाव से कामरेज में आए कि काम भोगों से परहेज करें। तभी जो है जिस तरह वो सुनार जो है उसने क्या है वो बच गया, तो हम भी क्या है इन इंद्रियों के विषयों से जो है। तो राजा जनक ने उसको समझा दिया कि जिस तरह जो है तुम पूरे नगर में घूमे लेकिन तेल की एक बूंद भी नहीं गिरी, क्योंकि तुम्हारा ध्यान कहाँ था, तेल की कटोरी में था, तुम्हारा ध्यान विषयों पे नहीं था। तो मैं भी इन भोगों के बीच में रहता हूँ, लेकिन जिस तरह जल में कमल रहता है, जहाँ पोमम जले जायम नोवलिपई वारिणा एवं अलितम कामयिम तम वयम भू महानम। जिस तरह जो है जल में कीचड़ में उत्पन्न हुआ कमल क्या है जल से अलिप्त रहता है, उसी तरह इस काम भोग रूपी संसार में उत्पन्न होते हुए भी जो महापुरुष है, जो सच्चे ब्राह्मण हैं, वो भी उनसे क्या रहते हैं, अलिप्त रहते हैं। तो राजा जनक ने उनको समझा दिया कि इतने काम भोगों के बीच में रहता हुआ भी क्या है मैं इनसे अलिप्त रहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मरण कभी भी आ सकता है। मरण जो है कभी भी आ सकता है, तो उसके पहले मरण आए मैं क्या करूँ, उसके आगे सू लगा दूँ। मरण के पहले सू लगा दो तो क्या होता है, सुमरण। सुमरण कर लो, तो सुमरण यानी भगवान का सुमरण कर लो, आत्मा का सुमरण कर लो, और ऐसा जो सुमिरन करता है उसका मरण भी टल जाता है और कल्याण मंगल को प्राप्त होता है। इन्हीं शुभ मंगल भावों के साथ में बोले भगवान महावीर स्वामी की। परम रस धाम है समाधान सर्वज्ञ सहज अभिराम है। शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि सिद्ध सदा जयवंत है।
अनंत ज्ञान दर्शन के धारक, भव्य जीवों के उद्धारक, संसार के समस्त जीवों को आत्मज्ञान देकर इस अनंत संसार सागर से तारने वाले चरम तीर्थे शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान तथा समस्त उपकारी गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात मानव कर ले भजन, मानव कर ले पाया मनुष्य जन्म, पाया मनुष्य जन्म फिर नहीं आना, जीवन अपना ये सफल बनाना, जीवन अपना ये सफल बनाना। समझो दुनिया सराय का मेला, समझो दुनिया सराय का मेला, फक्त जावे तू जीव अकेला, फक्त जावे तू यहाँ से अकेला। जगत झूठा सभी, जगत झूठा सभी, गौर करना कभी, गौर करना कभी, जीत लाना, जीवन अपना ये सफल बनाना, जीवन अपना ये बनाना। सार यही है दौलत का पाना, सार यही है दौलत का पाना, दीन दुखियों का दुख मिटाना, दीन दुखियों का दुख मिटाना। कर ले मनन चिंतन, कर ले मनन चिंतन, दुर्लभ पाया ये तन, दुर्लभ पाया ये तन, समझाना, जीवन अपना ये सफल बनाना, जीवन अपना ये सफल बनाना। किसको कहता है मेरा ये मेरा, किसको कहता है मेरा ये, यहाँ पे कोई सजन नहीं तेरा, यहाँ पे कोई सजन नहीं तेरा। जग ये स्वार्थ भरा, जग ये स्वार्थ भरा, मान मेरा खरा, मान मेरा खरा, आज माना, जीवन अपना ये सफल बनाना, जीवन अपना ये सफल बनाना। नाथू राम मुनि पद गाए, नाथू राम मुनि पद
धर्म किया सदा सुख पाए, धर्म किया सदा सुख पावे। किया सादरी चौमास रहे चारों ही मास ध्यान में लाना। जीवन अपना ये सफल बनाना, जीवन अपना ये सफल बनाना। मानव कर ले भजन, मानव पाया मनुष्य जन्म पाया। एक बार सबकी आवाज़ निकलनी चाहिए, तब लगेगा कि सभा भवन में कोई श्रोता लोग बैठे हैं, अन्यथा ऐसा लगेगा कि यहाँ कोई सुनने वाले है ही नहीं, सब नींद लेने वाले ही हैं। एक बार सब उच्चारण करेंगे, मानव कर ले भजन, मानव कर पाया मनुष्य जन्म पाया मनुष्य फिर नहीं आना। जीवन अपना ये सफल बनाना, जीवन अपना ये सफल बनाना। आत्मगुणों से अपनी आत्मा को वाकिफ कराने की अनन्य भावना रखने वाले प्रिय श्रोताजनों, सुशील माताओं एवं बहनों, किसी भी बात को जब ध्यान पूर्वक सुना जाता है तो वो लेसन, वो पाठ वहीं पर याद हो जाता है। और यदि सुनने के लिए ध्यान नहीं है, ध्यान कहीं अन्यत्र है, मन कहीं अन्यत्र है, तो क्या कहा जा रहा है, क्या बात बताई जा रही है, वो बात समझ में नहीं आ सकेगी। इसलिए जब जब भी हम परमात्मा की वाणी श्रवण करने के लिए धर्म सभा में उपस्थित होवें, उस समय में हमारा मन इस धर्म स्थान में और वक्ता की तरफ केंद्रित होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो सारे के सारे प्रवचन का सार क्या है वो चीज़ हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए वक्ता की एक एक बात को हम ध्यान से सुने, मन से सुने और उस पर चिंतन करने का भाव बनाएंगे तो सच्चे अर्थों में यह धर्म कथा रूपी स्वाध्याय हमारे जीवन में अनुपम आत्म आनंद देने वाली हो सकेगी और हम अपने जीवन को सफल और सार्थक कर सकेंगे। सौभाग्यशालियों, ये मानव का जीवन, ये परमात्मा की वाणी और ये सद्गुरुओं का सानिध्य हमें अपने जीवन में जागृत होने की प्रेरणा देता है, हमें मन, वचन और काया से जुड़ने की प्रेरणा देता है। और सचमुच जब 3 योगों के साथ कोई कार्य किया जाता है तो वो कार्य सहज रूप से संपन्न और निष्पन्न हो जाता है। इसलिए हर कार्य को करने के साथ साथ वचन और काया के साथ हमारा मनोयोग भी जुड़ना चाहिए। ये मन जब तक उस कार्य में नहीं जुड़ता तब तक वो कार्य पूरी तरह से सफल नहीं हो सकता है। इसलिए अपने मनोयोग को भी इस कार्यक्रम के साथ, प्रवचन के साथ, धर्मवाणी के साथ, धर्म कथा के साथ जोड़ करके अपने इस समय को सफल और सार्थक करने की आवश्यकता है। संसार के काम धंधे छोड़ करके आए और यहाँ पर भी अगर हमारे बात सुनने की भावना, प्रवचन सुनने की भावना और मन की एकाग्रता के साथ प्रवचन का लाभ नहीं लिया जाता है तो जो आनंद आना चाहिए वो आनंद जीवन में नहीं आ सकता। इसलिए अपने जीवन को आनंदमय बनाने के लिए
प्रवचन के एक एक शब्द को ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए, क्योंकि धर्म कथा भी एक प्रकार का स्वाध्याय बताया है। परमात्मा ने 5 प्रकार के स्वाध्याय बताए हैं। उसमें सबसे पहला नंबर है वाचना। गुरु के सन्मुख बैठ करके और उनसे वाचना लेना, चाहे वो सामायिक सूत्र की वाचना हो, चाहे प्रतिक्रमण सूत्र की वाचना हो, चाहे 25 बोल की वाचना हो, या कोई भी धर्म का पाठ गुरु से लिया जाता है तो उस पाठ का आनंद ही जीव के लिए अद्भुत हुआ करता है। इसलिए पहला स्वाध्याय का लक्षण है वाचना। गुरु से वाचना लेनी चाहिए, गुरु से पाठ लेकर के सीखना चाहिए, तो वो फटाफट याद हो जाता है, बहुत जल्दी याद हो जाता है। जिनको भी सामायिक और प्रतिक्रमण सूत्र याद करने की भावना है वो दिल से आए और गुरुओं के चरणों में बैठकर सामायिक सूत्र के, प्रतिक्रमण सूत्र के पाठ गुरु मुख से लेकर फिर सीखने का कार्य कीजिए। देखिए आपके लिए ये चातुर्मास अद्भुत ज्ञान का खजाना इकट्ठा करने वाला हो जाएगा। अपने जीवन में ज्ञान का और तत्व ज्ञान का अद्भुत लाभ हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकेंगे। और उसके लिए स्वाध्याय का पहला नंबर आता है वाचना। गुरु से वाचना लेकर के, गुरु से पाठ लेकर के याद करना, वो पहला प्रकार का स्वाध्याय है। दूसरे स्वाध्याय का नंबर आता है पूछना। वाचना लेने के साथ साथ अगर उसमें किसी बात का संदेह और संशय हो गया हो तो गुरु के सन्मुख उसको पूछना। पूछने से प्रश्न का हल होता है, पूछने से समाधान मिलता है। इसलिए अपने गुरु से ली गई वाचना के विषय में पूछना, ये दूसरे नंबर का स्वाध्याय है। वाचना, पूछना, और तीसरा नंबर आता है पर्यटना। हम जो कुछ सीखते हैं, चाहे नवकार मंत्र, तिखुतों का पाठ, 24 भगवान के नाम या सामायिक सूत्र के पाठ, उनको रोजाना 24 घंटे में एक बार रिवीजन करना, एक बार फेरना, एक बार उसको वापिस याद कर लेना, जिससे लिया हुआ पाठ हमारा पक्का हो सके, लिया हुआ पाठ हमारा बहुत अच्छी तरह से याद हो सके। नींद में भी अगर कोई जगा करके हमें कोई पूछे कि बोलो इच्छा कारणम, तो तुरंत उसको याद होगा तो फटाफट बोल देगा। इसलिए पर्यटना यानी बार बार ज्ञान को फेरते रहना। ज्ञान को फेरते रहेंगे तो वो ज्ञान बढ़ेगा, वो ज्ञान हमारा और पक्का हो जाएगा। इसलिए सीखे हुए ज्ञान को बारंबार रिवीजन करने से भी हमारा ज्ञान पक्का और मजबूत हुआ करता है। इसलिए सभी सौभाग्यशाली इस बात को ध्यान रखें कि ये 5 प्रकार के स्वाध्याय का लाभ हमें जो मिल रहा है उसका हम यथाशक्ति लाभ लेकर के अपने जीवन को ज्ञान के खजाने से भरने का प्रयास करेंगे। वाचना, पूछना, पर्यटना यानी सीखे हुए ज्ञान को फेरना। और चौथा नंबर आता है अनुप्रेक्षा। स्वाध्याय का चौथा नंबर है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा का मतलब होता है जो ज्ञान सीखा है उसके लिए चिंतन करना, उसके लिए गहराई से विचार करना। परमात्मा ने जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर आदि जो भेद बताए हैं, उसमें जीव किसको कहते हैं, अजीव किसको कहते हैं, पुण्य और पाप कैसे लगता है, ये सारी बातें चिंतन करने से हमारे हृदय में उस ज्ञान के प्रति और परिपक्वता बढ़ती है। इसलिए सीखे हुए ज्ञान को अनुप्रेक्षा के द्वारा, बार बार चिंतन और मनन के द्वारा उस ज्ञान को और अधिक पुष्ट करने का भाव जो रखता है, वो चौथे नंबर का स्वाध्याय करता हुआ अनंत कर्म निर्जरा करने वाला होता है। और 5वां नंबर आता है धर्म कथा। धर्म कथा का लास्ट नंबर आया है, लेकिन एक बात और भी समझने जैसी है। इन 5 स्वाध्यायों के नाम को आप नोट करके रखोगे, जितना जितना ज्ञान आप नोटबुक में लिख करके रखोगे, तो फिर कभी जब देखोगे तो आपकी सुनी हुई बातें और मजबूत हो जाएगी। इसलिए जो जो बातें गुरुदेव की अच्छी लगे, शास्त्र की अच्छी लगे, भगवत वाणी अच्छी लगे, उसको नोटबुक के अंदर नोट कर लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए।
100 बार रटा हुआ और 1 बार लिखा हुआ बराबर होता है, इसलिए लिखा हुआ ज्ञान और भी ज़्यादा पक्का होता है। तो भाग्यशालियों, जो जो बातें अपने को अच्छी लगती है उनको नोटबुक के अंदर नोट करके रखिए, और जो कोई चीज़ समझ में नहीं आती है वो गुरु के सन्मुख बैठ करके पूछना चाहिए, जिससे हमारा ज्ञान परिपुष्ट होता है। 5वां नंबर है धर्म कथा। गुरुओं के सन्मुख बैठ करके धर्म कथा सुनने से, परमात्मा की वाणी सुनने से हमारे कानों की शोभा होती है, कानों का सदुपयोग होता है। ये कान मिले हैं परमात्मा की वाणी सुनने के लिए, ये कानों का उपयोग गुरु वाणी सुन करके इस कान का हम सदुपयोग करें। लेकिन इन कानों के द्वारा संसार की बातें सुनना, रेडियो के ऊपर आने वाले चित्रहार पर जो फिल्मी गाने हैं, सांसारिक गाने हैं, 5 इंद्रियों के विषयों का वर्धन करने वाले हैं, ऐसे भजन और गायन सुनने से कानों की शोभा नहीं होती है। कानों की शोभा परमात्मा के वचन सुनने से होती है, परमात्मा के संगीत सुनने से होती है, अरिहंत सिद्ध परमात्मा की स्तुति सुनने से हमारे कान पावन बनते हैं। इसलिए कानों की शोभा ज्ञान श्रवण करने से होती है, कानों की शोभा धर्म कथा सुनने से बढ़ती है, और इन कानों का सदुपयोग करते हुए एक दिन हम अपनी आत्मा का कार्य सिद्ध करने का कार्य कर सकते हैं। भाग्यशालियों, ऐसे अनुपम धर्म संयोग को पा करके अपने जीवन में कुछ ज्ञान वर्धन और अपने जीवन को आत्मा के खजाने को भरने में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। संसार का खजाना आप चाहे जितना भर लेंगे, परंतु जिस समय यहाँ से रवाना होंगे उस समय में एक भी तार साथ में नहीं चलेगा, एक भी पैसा अपने साथ में नहीं चलेगा। इसलिए ज्ञानी कहते हैं अपने जीवन को धर्म से जोड़ने का प्रयास करो, जो आपकी आत्मा को यहाँ भी आनंद प्रदान करेगा और आगे भी जीवन में आनंद प्राप्त करेगा। सौभाग्यशालियों, गुरुवाणी के द्वारा, संतों के प्रवचन के द्वारा हम इन सारे तथ्यों को समझ करके, परमात्मा के संदेशों को समझ करके अपने जीवन में जितना धर्म मार्ग में आगे बढ़ेंगे उतना ही अपना जीवन धन्य बनेगा, उतना ही जीवन पावन बनेगा। एक कवि ने बहुत ठीक कहा है, क्यों गर्व करे रे गैला, क्यों गर्व करे रे गैला, थारी देह रेत में रेला, थारी देह रेत में रेला, क्यों गर्व करे रे गैला, क्यों गर्व करे रे गैला, धन सतगुरु देव हेला, धन सतगुरु देव हेला, सत्संग सुनावती रेला, सत्संग सुनावती रेला, क्यों गर्व करे रे गैला, क्यों गर्व करे रे गैला। सचमुच गर्व करने वाला व्यक्ति अज्ञानी होता है, गर्व करने वाला व्यक्ति मूर्ख होता है, गर्व करने वाला व्यक्ति गैला होता है, नासमझ होता है। अगर हम समझदार बनना चाहते हैं तो कभी भी किसी वस्तु को लेकर गर्व नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान किसी व्यक्ति का टिकता नहीं है। मान करंता मर गए, रहा न उनका वंश, तीनों टीले देख लो, रावण कौरव कंस। तीनों मान और अभिमान के झूले में झूलते थे, आज उनका नाम निशान भी नहीं रहा। कोई उसका नाम रखना पसंद करता है? कोई रावण अपने लड़के का नाम रखता है, कंस अपने लड़के का नाम रखता है? कोई नहीं रखता है। उनका नामो निशान समाप्त हो जाता है जो मान और अभिमान करते हैं। यानी तो ये कहते हैं, सत्संगसु नाव तिरेला, संतों का समागम, संतों की संगति वो हमारे जीवन को ऊंचा उठाती है। यदि हम
अपनी भवजल की नौका को पार करना चाहते हैं, सो संतों के प्रवचन से भावित बन करके अपने जीवन को धर्म भावनाओं में लगाइए, तब त्याग में लगाइए, वही जीवन को पावन बनाने वाला है। गर्व और अभिमान करता हुआ वो महाबल अपने बड़े भ्राता चंदन राजा के लिए गलत विचार करता है, अनुचित विचार करता है और अपने भाई साहब को रातों रात मारने का नक्की कर लेता है। परंतु धन्यवाद उस मदना दासी को है जिसने महाराजा चंदन और उसके पूरे परिवार को सुरक्षित राजमहलों से निकाल दिया और एक ऐसे सुरक्षित मार्ग पर उनको आगे बढ़ा दिया कि अब आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, अब आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आप अपना आगे का रास्ता तय कीजिए, जब समय आएगा तब आपको पुनः ये राज्य मिलेगा। इस तरह से कहती हुई दासी मदना वापिस महलों में चली आती है और महाराजा चंदन, मलयागिरी रानी और उनके दोनों लाडले राजकुमार शायर और नीर, चारों के चारों प्राणी जंगल की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। बहुत देर तक दासी उनको देखती रही। जो प्रिय व्यक्ति होता है वो जब तक अपने आंखों से ओझल नहीं हो जाता है तब तक लोग उसको देखते रहते हैं। जिनके प्रति आत्मीयता होती है, जिनके प्रति अपनापन होता है, वो जब तक दिखाई देता है उसको देखने से मन हटता ही नहीं है। ये संसार की वस्तु स्थिति है। बंधुओं, राजा चंदन अपने चारों साथियों के साथ, अपने चारों पारिवारिक सदस्य के साथ जंगल के अंदर आगे बढ़ जाता है। ये बात अपने यहाँ पर बताई जा रही है। युग युग से भारत में यह अमर कहानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी। भोजन बिन दोनों लाल नीर ढलकावे, क्या बात मात और तातन हमें खिलावे। भूखे बच्चों की आते अब कुरलानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी। महाराजा चंदन और उनकी रानी मलयागिरी अपने 2 लाड दूध मुहे बच्चे, छोटे छोटे राजकुमार, उनको अपने गोद में उठाए हुए वे जंगल की तरफ आगे बढ़ते हैं। कभी भार उठाने का काम नहीं पड़ा था, फिर भी जब कोई परिस्थिति आ जाती है तो व्यक्ति के शरीर में अचानक शक्ति आ जाती है और उस शक्ति के बल पर वे अपने दोनों पुत्रों को गोदी में उठाते हैं, कुछ देर के लिए पैदल चलाते हैं और इस तरह से जंगल के अंदर फल फूल खाते हुए, जंगल के अंदर जो कुछ मिल जाता था उसी से अपने पुत्रों का निर्वाह करते हुए, उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए 1 दिन हो गया, 2 दिन हो जाता है, 3 दिन हो जाते हैं, जंगल के फल फूल के सिवाय और कोई द्रव्य उनको खाने को नहीं मिला। सचमुच में जब कर्म रूठ जाते हैं, जब व्यक्ति का भाग्य नबला होता है, तब ऐसी परिस्थितियां जीव के सामने आ जाया करती है। ज्ञानी कहते हैं इन कर्मों को करने वाला आत्मा खुद है। कोई दूसरा हमें दुखी नहीं करता है, कोई दूसरा हमें तकलीफ नहीं देता है। हमारे खुद के किए हुए अशुभ कर्म, हमारे जीवन में किए हुए पाप आचरण, वही हमारे जीवन को तकलीफ देते हैं। और इस बात को चंदन राजा और मलयागिरी रानी बहुत अच्छी तरह जानती है, क्योंकि वो जैन धर्म के अनुयायी थे, वो कर्म सिद्धांत को मानते थे और इसीलिए अपने भाई पर किसी तरह का गुस्सा नहीं करते हुए, अपने भाई के प्रति किसी प्रकार का द्वेष नहीं करते हुए
वो सोचते हैं ये हमारे ही अशुभ कर्मों का उदय है, इसलिए ये समय भी निकल जाएगा। जब राजमहल नहीं रहे तो ये दुख की घड़ियां भी नहीं रहेगी। हमें अपने पुरुषार्थ के द्वारा अपना भरण पोषण करना है और अपने पुत्रों का निर्वाह करना है। छोटे छोटे बच्चे क्या समझे, राजा और रानी तो समझते हैं, लेकिन अभी बच्चों ने तो कोई स्वरूप दुनिया का समझा ही नहीं था। इसलिए वो बच्चे अपने मन में विचार करते हैं कि माता पिता हमको कुछ खाने को ही नहीं देते हैं। रोज तो सवेरे उठते ही हमारे सामने बादाम और पिस्तों का दूध तैयार मिलता था, हमारे सामने नाश्ता तैयार मिलता था, भोजन के समय भोजन तैयार मिलता था। आज 3-3 दिन हो गए हमें दूध ही दिखाई नहीं देता है। दूध किधर गया, किधर वो सब खाने पीने की सामग्री गई? माता पिता किस बात को लेकर हमसे रूठ गए हैं? क्यों हमको खिलाना पिलाना नहीं करते हैं? लेकिन माँ बाप समझते हैं कि अभी हम खुद उन चीज़ों से वंचित हैं, अपने पुत्र को कैसे वो सारी वस्तु दे सकते हैं। लेकिन फिर भी अपने बच्चों को अपने आंचल में लिए हुए उनको जिस किसी भी तरह से समझा बुझा करके वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और तीसरे दिन जब कदम भरते हुए वे कहाँ पहुँचते हैं, वो बात यहाँ पर बताई जा रही है। यो 3 रोज के बाद कनकपुरी आए, नगरी के बाहर ठहर धैर्यता लाए। बच्चों को लख कर झरे नयन से पानी, धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। 3 दिन तक चलते चलते जंगल का रास्ता तय करते करते वे तीसरे दिन कनकपुरी नगरी के अंदर, कनकपुरी नगरी के बाहर पहुँचते हैं। और नगर के बाहर एक बगीचा आया हुआ था, उस बगीचे में जाकर वे विश्राम लेते हैं। दोनों बच्चे रो रहे हैं, माता पिता हमें कुछ खाने को दो, भूख लगी है, हमको बहुत गहरी भूख लगी है, कुछ तो खाने के लिए दो। माता पिता अपने बच्चों को इस तरह की स्थिति में देखकर माँ बाप को कितना लगता है वो तो वही अनुभव कर सकते हैं। और माँ की ममता का तो कहना ही क्या बंधुओं। जहाँ माँ अपने बच्चे के प्रति जो ममता देती है, जो प्यार देती है, वो अपने आप में परमात्मा के बराबरी का प्यार होता है। परमात्मा के बराबरी की करुणा उस माँ के दिल में हुआ करती है। रानी विचार करती है, मेरे बच्चे 3-3 दिन से खाए पिए बिना बैठे हैं, हमने जंगल के फल फूल के सिवाय इनको अब तक कुछ नहीं खिलाया है, बच्चों पर क्या गुजरती होगी। चारों के चारों प्राणी बगीचे में जाकर के कनकपुरी नगरी के बाहर ठहर जाते हैं। और वहाँ पर ठहरने के बाद राजा और रानी विचार करने लगे कि इस तरह से बैठे हुए तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ तो अपने को उपाय करना होगा, कुछ तो अपने को पुरुषार्थ करना होगा। बिना पुरुषार्थ और मेहनत किए हमारा जीवन सुखी नहीं बन सकता, इसलिए हमें थोड़ा प्रयास करना चाहिए। और इस विषय में चिंतन करते हुए महारानी चंदन राजा से निवेदन करती है, रानी कहे ठहरो आप यहीं में आती, बच्चों के लिए कुछ खाने को ले आती। नगरी में आई रानी मन शर्मानी, धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। महारानी मलियागिरी राजा चंदन से निवेदन करती हैं, आप ये बच्चों की देखभाल कीजिए, मैं इस कनकपुरी नगरी में जाती हूँ और कहीं से भी खाने पीने की सामग्री मांग करके अपने बच्चों के लिए ले आती हूँ। कम से कम
इनको प्रेम पूर्वक खाना मिल जाए तो भी हमको बड़ी खुशी मिलेगी, हमको बड़ी प्रसन्नता होगी। और उस प्रसन्नता को लिए वे महाराजा के हाथों में बच्चों को सौंप करके और रानी कनकपुरी नगरी के बाजार में जाती है। बाजार सजे धजे थे, सारा बाजार खुला था, बड़े बड़े सेठ साहूकार अपनी अपनी दुकानों पर बैठे हुए हैं, धोती पहने हुए, पगड़ी बांधे हुए और गले में सोने की चैन डाले हुए। कई लोग कपड़ा का व्यवसाय कर रहे हैं, कई जो हैं वहाँ पर जवेरात का काम कर रहे हैं, कई अपने हाथों से विविध प्रकार के दुकानदारी लेकर के बैठे हुए हैं। रानी उस बाजार में प्रवेश करती है, इस किनारे से लेकर उस किनारे तक चली जाती है, वापिस उस किनारे से इस किनारे आ जाती है, लेकिन किसी के सामने हाथ फैलाने का मन नहीं करता है। जो बड़े घर घराने के होते हैं वो एकदम किसी के सामने हाथ नहीं पसारते हैं। ज्ञानी कहते हैं, लाखों को खिलाकर फिर जो खाने वाली, कैसे अब हाथ पसारे दशा निराली। संकट में पड़ गई रानी मन घबरानी, धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। जो व्यक्ति लाखों को खिलाकर फिर स्वयं खाते थे, जो हमेशा अपना हाथ ऊपर की तरफ रखते थे, हजारों लोगों को अपने हाथों से बांट देते थे, सामग्री देते थे, खाने पीने का सामान देते थे, आज उनके पास खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं, उनको स्वयं को खाने को नहीं मिल रहा है। और ऐसी परिस्थिति जब कर्म उदय में आते हैं तो इस तरह की तकलीफ का सामना जीव को करना पड़ता है। आज से लगभग 25 वर्ष पहले जब मोरवी का बांध टूटा था, उस समय में हजारों लखपति, हजारों करोड़पति बेघर हो गए, जिनके यहाँ पर हीरे पन्ने माणक मोती पड़े रहते थे, आज उनके पास एक पैसा भी नहीं रहा। गांव छोड़ करके उनको अन्यत्र जाना पड़ा, दर दर के भिखारी जैसे बन गए। इतने बड़े सेठ होने के बावजूद भी आज उनके पास कुछ नहीं है, शरीर पर पहनने को पूरा कपड़ा नहीं है, पेट भरने के लिए अन्न नहीं है। लेकिन जब बंधुओं पेट में भूख लगी होती है तब व्यक्ति को कुछ भी करने के लिए मजबूर हो जाना पड़ता है। वे भी लोगों के सामने हाथ फैला करके और कहते हैं, हमें 2 टूक रोटी खाने को मिले, बस इतना ही चाहिए, बाकी जो काम कहोगे वो हम करेंगे। जो 10-20 नौकर के बीच में बैठे रहते थे, नौकर उनका हुक्म उठाते थे, लेकिन आज वो दूसरों का हुक्म उठाने में लग गए। ये सब जब हल्के कर्म उदय में आते हैं, नीचे कर्म उदय में आते हैं, पाप का उदय होता है, तब अनायास व्यक्ति सुख के क्षेत्र से छूट करके दुख के गहरे गर्त में जाकर के गिर जाता है। आइए सौभाग्यशालियों, वो रानी 3-4 आंटे बाजार में लगा देती है, लेकिन मन नहीं होता है कि मैं किसी के सामने हाथ फैलाऊं। लेकिन जब जब वो बच्चों की तरफ देखती है तो उसके मन में भाव आते हैं, अब तो मुझे किसी के सामने आजीजी करनी ही पड़ेगी, अब तो मुझे किसी को निवेदन करना ही पड़ेगा, अपना पेट भरने के लिए, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए किसी न किसी से मुझे मांगना ही पड़ेगा। रानी ने 3-4 आंटे लगाए। दुकान पर बैठे हुए कितने ही श्रेष्ठी वर्य उन्हें राउंड लगाते हुए देख रही है। एक सेठ जिसके मन में विचार आया कि ये कोई असाधारण घर की स्त्री लगती है और किसी कर्मों के वशीभूत होकर के हमारे गांव में आई है, ये दुखी है, तकलीफ में है, ऐसे समय में हमको सहयोग करना चाहिए।
जो वास्तव में खानदानी होते हैं, जो समझदार होते हैं, जो विवेकवान होते हैं, वो दुखियों के प्रति अपनी करुणा बहा करके, अपनी दया भावना ला करके उनके दुख को मिटाने का प्रयास करते हैं। रानी सेठ की दुकान पर नहीं गई, लेकिन सेठ साहब उठ करके रानी के पास आते हैं। सेठ को पता नहीं ये रानी है, लेकिन वो तो अपने आप में रानी ही थी। एक दिन पहले तो रानी थी, 2 दिन पहले तो रानी थी, लेकिन आज कर्मों के वशीभूत होकर के वो दर दर की मांगने वाली बन गई है। क्या कर्म नाश नचाते हैं। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कर्म करते समय व्यक्ति को विचार करना चाहिए, जीव तू ये कर्म करता तो है, ये पाप करता तो है, लेकिन जब इस पाप का फल उदय में आएगा उस समय में ये पाप रोने पर भी छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए कर्म करते समय हर व्यक्ति को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। रानी जिन भावों को लेकर बाजार में आई है, उन्हीं भावों को पूरा करने के लिए, रानी की इच्छा पूर्ति करने के लिए सेठ साहब उतर करके बाजार में उस रानी के पास आते हैं और आकर के क्या बात निवेदन करते हैं, क्या बात उससे करते हैं, और रानी उत्तर में सेठ साहब को क्या जवाब देगी और क्या आगे प्रसंग चलेगा, ये तो यथा अवसर सुनने से पता चलेगा। अभी सेठ साहब महारानी मलयागिरी के सामने खड़े हैं और अपने दिल के भाव, अपने दया और करुणा के भाव लेकर के महारानी का सहयोग करने के लिए उपस्थित हुए हैं। लेकिन एक क्षण के लिए सेठ का भी बोलना बंद हो जाता है और एक क्षण के लिए रानी क्या कहूं मैं सेठ साहब को कहते नहीं बनता है। और उस स्थिति में दोनों अनाज लेने के लिए, पुत्रों के लिए भोजन की खोज के लिए निकले हैं और उस समय में वो सेठ साहब से क्या वस्तु प्राप्त करेगी और किस तरह से वो अपने बच्चों के पास वो सामग्री लेकर के आएगी, ये बात हम यथाक्रम से इस चौपाई के द्वारा, इस चंदन मलयागिरी चरित्र के द्वारा श्रवण करेंगे। धर्म बंधुओं, ये मानव का जीवन हमें धर्म करने के लिए मिला है, हमें उपकार करने के लिए मिला है, भलाई करने के लिए मिला है, और वो भलाई का कार्य करने के लिए सेठ साहब पूरी तरह से उद्यत है। मुझे इसका सहयोगी बनना है, मुझे इसके दुख का निवारण करना है। ऐसे उत्तम मनोरथ अपने दिल में लिए हुए हम भी अपने जीवन में परमार्थ के समय कभी पीछे नहीं पड़ना चाहिए, भलाई करने के समय कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन जब जब भलाई करने का अवसर मिले अपने हाथों से, बल्कि दोनों पैरों से और दोनों हाथों से सामने वाले की भलाई कर लेना चाहिए, जिससे इस मनुष्य जीवन का परिष्कार करके हम अपने आगामी जीवन को पावन और पवित्र बना सकेंगे। सौभाग्यशालियों, आज हमारी धर्म सभा के अंदर चेन्नई से भाई श्री गौतम चंद जी, संपत राज जी मेहता अपने परिवार के साथ उपस्थित हुए हैं। साहूकार पेट चातुर्मास ने इन्होंने 4 ही महीने मेहता परिवार ने जो अपनी अद्भुत सेवाएं दी है, और उसके बाद 2023 में पिही गांव में जब हमारा चातुर्मास था तब भी मेहता परिवार की बहुत अच्छी सेवाएं रही है, बहुत अच्छी इनकी गुरु भक्ति है। ऐसे श्रावक परिवार जब संतों के सन्मुख आते हैं तो बड़ा संतों को भी मन में आनंद का अनुभव होता है। धर्म करने वाले, सेवा भाव अपने दिल में लेकर चलने वाले श्रावक जब जब गुरुओं के सामने आते हैं तो गुरुओं को भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसे चेन्नई से सेवाभावी परिवार हमारे बीच में उपस्थित है। तो इधर महेंद्र भाई आहिर, प्रमुख सूरत जिला हिंदू धर्म सेना गोरक्षक, और जो कामरेज के अंदर बिल्डर का काम करता है, ऐसे भाई महेंद्र जी आहिर हमारे बीच में उपस्थित है। और आने वाले समय में गुरुदेव अहिंसा दिवाकर पूज्य प्रवर्तक रूपचंद जी महाराज साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर तेले तप का आयोजन किया गया है। उस आयोजन में भाई श्री महेंद्र जी वो भी शरीक होना चाहते हैं, वो भी तेला तप करके गुरुओं के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करना चाहते हैं। और इसी तरह से वल्लभ भाई आहिर वो भी हमारी धर्म सभा में आए हैं, जो हिंदू संस्कृति के और हिंदू धर्म सभा के
पूर्व में अध्यक्ष भी रहे हुए हैं और जब जब भी गो रक्षा का काम आता है ये दोनों भ्राता अपनी सुंदर सेवा दे करके गौ माता की सेवा करते हैं। ऐसे सज्जनों की संघ उनको सम्मानित करना चाहेगा। तो आइए भाग्यशालियों, ऐसी उत्तम भावना रख करके गुरुओं के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करने की उत्तम भावना लेकर चलने वाले महेंद्र भाई, वल्लभ भाई, उनका बहुत बहुत आभार। और सच्चे अर्थों में बंधुओं, जब व्यक्ति उत्तम कार्य करने के लिए अपने समाज में आगे बढ़ता है तो वो सबके लिए अपने आप में सम्माननीय हो जाता है। हम ऐसे सम्मान के कार्य करेंगे तो हमारा जीव भी सम्मानित बनेगा, हमारा जीवन भी श्रेष्ठ बनेगा। इसी तरह से श्रीमान सौरभ जी संचेती की धर्म पत्नी रचना जी संचेती के आज 8 उपवास की तपस्या के पचखान हैं और संघ के द्वारा उनका बहुमान है। सचमुच हर दिन 28 के, 9 के, 11 के, कोई न कोई पचखान बड़ी तपस्या के, जब से चौमासा लगा है तब से, और बल्कि यूँ कह दूँ जब से हमने प्रवेश किया है तब से, और यूँ कह दूँ कि प्रवेश से पहले कई बहनों के तो 8-8 उपवास हो चुके थे। ऐसे तप की अनुपम भावना रख करके अपने इस कामरेज संघ का गौरव बढ़ाने वाले मैं श्रीमती रचना जी संचेती के 8 उपवास की तपस्या के इस उपलक्ष्य में 2 पंक्तियां भजन की देना चाहूँगा और उसके बाद प्रथम मंगल पाठ होगा और उसके बाद तपस्वी के तप प्रत्याख्यान और फिर उनके तप का बहुमान होगा। आइए। तपस्या जीवन रोशन गार सारा ज्ञानी के वे, तपस्या जीवन रोशन गार सारा ज्ञानी के वे, तप में भारी चमत्कार सारा ज्ञानी के वे, तप में भारी चमत्कार सारा ज्ञानी के वे। तपस्या से हमारा जीवन सुशोभित बनता है, तपस्या से हमारा जीवन अलंकृत होता है। आइए सौभाग्यशालियों, ऐसे तप के गहने पहन करके अपने जीवन को सुशोभित करना चाहिए। महाराजा श्रेणिक की 10 रानियों ने, किसी ने रत्नावली तप, किसी ने कनकावली तप और महासिंह निष्क्रीडित तप, ऐसे विविध प्रकार के तप अनुष्ठान करके उन्होंने गृहस्थ अवस्था में वो हीरे पन्ने के हार पहने थे, लेकिन दीक्षा लेकर के, संयम लेकर के, परमात्मा के शासन को पाकर उन्होंने तपस्या के रत्न अपने शरीर पर धारण किए और इन हाडकों की हुंडियां बना दी। सचमुच में बंधुओं, हाडकों की हुंडियां तब बनती है जब व्यक्ति अपने जीवन में तप का आचरण करता है। रचना बहन ने 8 उपवास करके अपने संचेती परिवार का और साथ ही कामरेज संघ का गौरव बढ़ाने का काम किया है। बहन को बहुत बहुत धन्यवाद और उनके तप की भूरी भूरी अनुमोदना। और इसी के साथ प्रथम मंगल पाठ और उसके बाद उनके पचखान के कार्यक्रम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहू मंगलम केवली पन्नतो धमो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा शाहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धमो लोगुत्तमो। चतारी शरणं पवज्झामि अरन्ते शरणं पवज्झामि सिद्धे शरणं पवज्झामि शाहू शरणं पवज्झामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्झामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा औरन दूजा कोय, जो भव्य प्राणी आदरे अक्षय अमर पद। परसों के दिवस आचार्य सम्राट श्री आनंद सिंह जी महाराज की जन्म जयंती का दिवस है, अतः अधिक से अधिक संख्या में आइमिल तप की क्या है आराधना करनी है। आप अपने नाम अवश्य में बहनों में उर्मिला बहन के पास और इधर राजू भाई नंगावत के पास अपने नाम अवश्य लिखा देंगे। अभी तक 108 की जो संख्या होनी चाहिए वह 108 की संख्या अभी नहीं हुई है। आप लोग और अपना पुरुषार्थ जगाएं और परसों के दिवस आइमिल के में अपना नाम अवश्य में क्या है लिखाएंगे। आमिल की व्यवस्था महावीर भवन में ही दिनेश जी पोखरना की तरफ से आमिल की प्रभावना और वह आमिल की व्यवस्था सभी रखी हुई है। अतः आप लोग अधिक से अधिक संख्या में अवश्य में आमिल तप की आराधना करेंगे। साथ ही आचार्य सम्राट श्री आनंद सिंह महाराज के जन्म जयंती के निमित्त
परसों रविवार के दिवस से 27 तारीख को एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। 2 से 3 बजे तक जाप जो चलता है वह 2 से 3 चलेगा और 3 से 4 बजे तक वह प्रतियोगिता रहेगी। अतः आप लोग जिनकी भी रुचि हो वह उर्मिला बहन और उधर राजू भाई के पास या पुरुषों के पास से आप अवश्य में प्रत्येक प्रतियोगिता में अवश्य भाग लेंगे। आपको जीवन परिचय का क्या है परिपत्र मिलेगा और उसके आधार पर उस दिन लिखित परीक्षा होगी। आप अपने पूर्ण रूप से क्या है तैयारी करेंगे और उस परीक्षा में अवश्य बैठेंगे। सामूहिक तेले तप के लिए कार्यकर्ता गांव-गांव क्या है घूम रहे हैं और यहाँ पर भी महिला मंडल वाले सब जगह क्या है घूम रहे हैं। आप उनका उत्साह बढ़ावें और अवश्य में तेले तप की आराधना करने का लक्ष्य बनावें। अभी से आप क्या है वह मतलब स्लिप ले लेवें, स्लिप भरवा देवें और अपना संकल्प पूर्ण रूप से कर लेवें। और यदि मान लो कि आपने अभी नहीं लिखाया तो भी तेला तप करने का अवश्य में अपने परिवार में भी सभी को क्या है प्रेरणा देंगे और अधिक से अधिक संख्या में 2, 3, 4 अगस्त को तेले तप के अवश्य में क्या है आराधना करेंगे। सबसे पहले तपस्या के प्रत्याख्यान श्रीमती रचना जी, सौरभ कुमार जी संचेती, उनके आज 8 उपवास के प्रत्याख्यान है। नमो लोए सब साहुणम ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलानि च सब्बे सिंह पड़मंग हवै मंगलम वो सग्गाहारम पासम पासम वंदामि कमगण मुक्कम विसाहार विष्णुन्नासम मंगल कल्याण आवासम विसाहार पुलिंगवंतम कंठे धारे जोसया मनुवम तत्सगह रोगमारी दुष्ट जराजंति वसामम तो तुझ प्रणामो विभो फलो नरतिरिये सुविजीवा पावंतेन दुख दोगम तोरसमत्ते लद्दे चिंतामणि कपवाय बभये पावंते विज्ञानम चिवाय रामरम ठाणम ये संतो मां प्यारस्नं खायम साइमम अनत्था भोगेनम सहसा गारेणम सब समाहि वत्यागारेणम वो श्रे। तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को, रचना बहन कहाँ से है? 28 तक की तपस्विनी बहन का सम्मान बहुत बड़ी बात है। ऐसे लाभ आपको लाखों रुपए खर्च करने, वर्षी तप की आराधना के बीच 5 उपवास का बोली लेकर के बहन के सम्मान का भाव बनाया है। आइए सौभाग्यशालियों, अब संघ के द्वारा सम्मान होगा। दो सम्मान जगदीश जी कालिया की तरफ से होंगे। ये संघ का सम्मान का लाभ भी जगदीश जी ने 5 उपवास की बोली लेकर के किया है और इनके स्वयं के परिवार की तरफ से भी रजत मुद्रा प्रदान करके वो भी लाभ इन्होंने लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद कालिया परिवार को। और चावत परिवार में भी तपश्चर्या चल रही है हमारे यहाँ पर। आज 6 उपवास है चावत परिवार में भी और आगे बढ़ने के भाव हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हैं। जो सायर बेन उनको तेले के पचकानो। हाँ सर, तेले का पचकानो। आपसे निवेदन है कृपया आप अतिथि दीर्घा में आकर पधारे। महेंद्र भाई है, वल्लभ भाई, महेंद्र भाई भी आहिर, वो भी आगे आके अपनी अतिथि दीर्घा में बैठे। आगे आई जाओ महेंद्र भाई। आज आपके बेले का पचकान बेला छठम बत्तम पचकाई दिन का तैयार रात का 24 रश्नम पानम साइमम साइमम महेंद्र भाई अनथना वगैरह तपस्या करने वालों को धन्यवाद। आज का आइंबिल आज 14 है काय करना आंबिल आइंबिल 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 था वज्ञानम शास्त्रगण गेत संसर्चन उखित विज्ञान पुरुषो केनम सब समाहि वत्यागारेणम वो तपस्या करने वालों को धन्यवाद। आज का एकासन जिन एकाशनम वज्ञानम शास्त्रगण गुरु उठानेनम महत्रागारेणम सब समाहि वत्यागारेणम वो श्रे वो। तपस्या करने वालों को बंधुओं, श्रद्धे आचार्य भगवान के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अधिक से अधिक आइंबिल तप की आराधना करना है और आचार्य भगवान के प्रति अपनी भक्ति और आस्था का परिचय देना है। मैं समझता हूँ 108 से ऊपर आंकड़ा जाएगा और भाई बहन उस दिन आइंबिल तप करके आचार्य भगवान के प्रति अपनी भक्ति अवश्य प्रदर्शित करेंगे। पूरे देश भर के अंदर लगभग 90,000 आइंबिल कराने का लक्ष्य चल रहा है। उसमें अपने यहाँ से भी अधिक आइंबिल होने चाहिए, ऐसा संकल्प है। पूरे देश भर के अंदर आइंबिल कराए जा रहे हैं और उसकी संख्या हजारों में होगी। आप सब लोग भी उसमें जुड़ करके आचार्य भगवान के प्रति
पुष्य नक्षत्र भी है। और उस दिन पुष्य नक्षत्र भी है। क्या बात है! पुष्य नक्षत्र का मतलब दिन भी बहुत बड़ा है, दिन भी शुभ है। और ऐसे शुभ दिन में जब तप किया जाता है तो आत्मा को बड़ा सुकून मिलता है। सभी भाग्यशाली ध्यान रखेंगे। गई ये सारी चर्चा कल प्रवचन के अंदर आपके सामने करने की भावना रहेगी। अपने कामरेज के ही नहीं, आसपास के क्षेत्रों के लोग भी कल आगे आज के अतिथियों का सम्मान की कड़ी में मैं आज के स्वागतकर्ता परिवार श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्री जीवन जी, श्रीमान दिलीप कुमार जी, बाबेल, सायण, कामरेज, रासमी, उन्हें निवेदन करूंगा आप आगे पधारे। और हमारे अतिथियों के सम्मान में सबसे पहले श्रीमान गौतम चंदी साहब मेहता, चेन्नई, आप आगे पधारे। श्रीमान गौतम चंदी साहब मेहता एवं श्रीमान संपत राजी साहब मेहता, दोनों बंधु है, दोनों साथ में आ जाए। इन्होंने भीम में गौतम स्वागत की इसी कड़ी में आगे हमारे श्रीमान वल्लभ भाई आहिर और श्रीमान महेंद्र भाई आहिर, उन दोनों को भी मैं कहूँगा आप दोनों साथ में पधार जाए। वल्लभ भाई आहिर जो प्रमुख सूरत जिला हिंदू धर्म सेना गौरक्षक है और यहाँ पर बिल्डर के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। और इन्होंने भी गुरुदेव तेले तप की भावना प्रकट की है और हिंदू धर्म का संरक्षण करते हुए गौ माता की रक्षा के लिए जो अपना अहर्निश सहयोग देते हैं, तप करने का मानस बनाया। संजय भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज की धर्म सभा में हमारे जो दे दिए, हमारे जो श्री संघ में आने वाले धार्मिक कार्यक्रम है उसमें सबसे पहले 25 तारीख को द्वितीय आचार्य सम्राट परम पूज्य गुरुदेव श्री आनंद सिंह जी महाराज की 126वीं जन्म जयंती पर हम आयमदिल दिन मनाने के श्री संघ में कार्यक्रम रखा है। और उसी कड़ी में हमारे पास गुरुदेव अभी तक 100 से आसपास, 100 के ऊपर भी आ गए हैं। और हमारे जीवन जी सर का कहना है कि जो भी हमारे पदाधिकारी है उसमें से अधिकतम पदाधिकारी भी आयमदिल रखने के भाव रखेंगे। बहुत अच्छी बात। और आपकी जो अपेक्षा है 108, लगभग हमारी इससे डबल की गिनती है और उसे हम हासिल करके रहेंगे। बहुत बढ़िया है जी। आज और आगे की उस आयमबिल व्यवस्था के जो भी आयमबिल तब आराधक होंगे उनकी भोजन व्यवस्था महावीर भवन पर रखी गई है। और उनके लाभार्थी हमारे चातुर्मासिक अध्यक्ष श्रीमान दिनेश जी पोखरना परिवार मोखंदा पॉकेट मॉल वाले, उनकी तरफ से रखी गई है। और जो 2, 3, 4 हमारे लोकमान्य संत वरिष्ठ प्रवर्तक मनाने का सामूहिक तेले के रूप में हम वो मनाने जा रहे हैं। और उसमें भी 4 अगस्त को तेले के पचकान, जितने भी तेले तपस्वी हो उन्हें तेले के पचकान यहाँ श्री संघ में करना होगा। और उस दिन यहाँ 4 अगस्त को प्रवचन में यहाँ उपस्थित रहना होगा। जिनकी जो भी तेले तपस्वी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे उनका बहुमान हमारे सिंघवी परिवार जो श्रीमती भंवरलाल जी, स्वर्गीय श्री भंवरलाल जी मेहता, श्रीमती सायर भाई, उनके सुपुत्र श्रीमान पिंटू कुमार जी, श्रीमान मनोज कुमार जी, श्रीमान पिंटू कुमार जी, सिंघवी परिवार की तरफ से वो भी लाभ प्राप्त किया है। उन्हें भी श्री संघ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी तेले तपस्वियों को निवेदन है आप 4 अगस्त को यहाँ पर उपस्थित रहे। उस दिन तेले तपस्वियों की रैली मतलब वरघोड़ा भी निकालने का आयोजन श्री संघ ने संकल्प लिया है। तो आप सभी इस धार्मिक कार्यक्रमों में अधिक से अधिक संख्या में पधार कर लाभ लें। और हमारे पास वो कल भवन पर ये पत्र आनंद सिंह जी महाराज के जीवन चरित्र के बारे में भी आप सबको दिया गया है। और उसी आनंद सिंह जी महाराज के जीवन चरित्र बारे में ये सिलेबस है, उसकी परीक्षा का आयोजन भी हमारे भवन पे रखा गया है। वो दिनांक 27 तारीख को इसकी परीक्षा ली जाएगी। जिनको रुचि हो कृपया इस परीक्षा में भाग लेना चाहते हो वो ये सिलेबस प्राप्त कर लेवे और 27 तारीख परीक्षा में उपस्थित रहे। आज के प्रवचन के जो सार थे उसमें हमारे परम पूज्य तत्वचिंतक पूज्य गुरुदेव श्री सागर मुनि जी महाराज के द्वारा हमें यह बात बताई गई कि हमें किसी भी संस्था, संघ या समाज में या किसी भी क्षेत्र में योग्य पद पर अयोग्य व्यक्ति का कभी भी उन्हें अयोग्य व्यक्ति की पद न देना चाहिए। अगर हमें संस्था, समाज और संघ सुचारू रूप से चलाना हो तो योग्य व्यक्ति को ही योग्य पद पर उन्हें वो जवाबदारी देने का रखे। और वैसे ही गौतम जी महाराज ने भी हमें प्रवचन में आप पधारे हो तो अपना मन ध्यान केंद्रित करते हुए
पांच चीज़ों का उल्लेख किया। उसमें गुरुदेव वाचना, पूछना, प्रयत्न, धर्म कथा, अनुप्रेक्षा और अनुपेक्षा, और पांचवा धर्म कथा। और पांचवा धर्म कथा, इन चीज़ों का बहुत अच्छा याद रखा आपने। ऐसा ही सभी को याद भी रखना है और लिख कर के रखेंगे। कभी किसी दिन भूल जाए तो देखने पर आपको वापस वह सारी बातें याद आ जाएगी। हम सभी इस प्रवचन में जो उपस्थित रहते हैं तो हमारा ध्यान केंद्रित करके उनकी वाणी का ठीक तरह से श्रवण करके हमारे जीवन में आचरण करने का प्रयास करेंगे तो हमारा जीवन धन्य होगा। उतारे भक्ति दीप धरे, धरा गगन पुलकित प्रकृति का, कण कण तुम पर वर्षे हैं। नित नित वीक्षित नव कुसुमों का पराग तुम पर वर्षे है। चंदो मुलक मुलक मुलकांत सूरज, कण कण में दमकांत। आरती उतारे भक्ति दीप धरे, कर तुमको धन्य धरा जिन शासन गौरवशाली है। कदम कदम पर नव वसंत है, कदम कदम दिवाली है। पाकर दर्शन सब हर शांत, जय जय त्रिभुवन पूजित संत। आरती उतारे भक्ति दीप धरे, जनक किशोरी के सुत परया। त्रिभुवन आज न्योछावर है, अम्बा गुरुवर मंगल मूरत। समता साधक मुनिवर है, मौतिक शिष्य संत गुणवंत। सब जन धन धन शब्द वदंत। आरती उतारे भक्ति दीप धरे, फतेह नगर की पुण्य धरा पर पावन धाम महान है। स्वर्ग सिधारे जहाँ पर लाखों भक्तों के भगवान है। सेवा करते सुर नर वृंद, मिटते जन्म जन्म के द्वंद्व। आरती उतारे भक्ति दीप धरे, कीर्ति कंगना धारण करती। दसों दिशाएं हर्षित है, भक्त भ्रमर गुण कीर्तन विरचित। यस चरणों में गुंजित है, प्रतिपल वर्धित कुंदानंद। जय जय अक्षय आनंद कंद। आरती उतारे भक्ति दीप धरे, आरती उतारे भक्ति दीप धरे। आरती उतारे भक्ति दीप धरे। बोलिए मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अम्बालाल जी महाराज साहब की जय हो। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में। इस लोक में परलोक में। जिन शासन के उपाध्याय तुम चले कहाँ, हमें छोड़ के, हमें छोड़ के। ओ जमुना के लाला
दीन दयाला, शरण पड़ेगा तूने हर दुख टाला। कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। नमो अजायाणम पद के धारी तुम, आगम के अनुयायी समता योगी तुम। सहनशीलता तुमने जग को दिखलाई, कष्ट हरे दुखियों के करुणा उर आई। ओ करुणा के सागर भरो मेरा गागर, जग का अंधेरा मेटो कर दो उजाला। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। आगम की नव रचना तेरे मन भाई, धर्म ध्वजा आबू पर्वत पर फहराई। शरणागत ने आकर यहाँ शरण पाई, ज्ञान ध्यान शिक्षा की बातें सिखलाई। ओ गोविंद के लाला परहित वाला, दीन दुखी का तू ही रखवाला। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। विनय मुनीसा नहीं देखा सेवा पावी, तन मन अर्पण किया गुरु भक्ति माही। गुरु कमल आशीष दी गौतम ताई, संजय फूल सागर गुरु कृपा पाई। ओ शासन सितारा तू है प्राण प्यारा, अक्षय पुकारे झेलो वंदन हमारा। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। अहिंसा के अवतार शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय हो। श्रमण संघ की जय हो। आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब की जय हो। आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब की जय हो। आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब की जय हो। तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य भगवान श्री मां श्रमण जी महाराज साहब की जय हो। जिन शासन गौरव गणाधीश प्रवर पूज्य श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब की जय हो। श्रमण संघीय प्रथम युवाचार्य पूज्य श्री मधुकर मुनि जी महाराज साहब की जय हो। वर्तमान युवाचार्य पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। कर्नाटक गज के श्री घोर तपस्वी पूज्य श्री गणेशी लाल जी महाराज साहब की जय हो। जैन दिवाकर पूज्य श्री चौथमल जी महाराज साहब की जय हो। श्रमण सूर्य मरुधर केसरी पूज्य श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब की जय हो। मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब की जय हो। राजस्थान के श्री उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की जय हो। उपाध्याय प्रवर आगमन योग प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब की जय हो। मेवाड़ मुकुटमणि पूज्य गुरुदेव श्री हस्तीमल जी महाराज साहब की जय हो। अहिंसा दिवाकर शेरे राजस्थान लोकमान्य वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य श्री रूपचंद जी महाराज साहब की जय हो। श्रमण संघीय महामंत्री मेवाड़ गौरव पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की जय हो। मेवाड़ प्रवर्तक भोले बाबा पूज्य गुरुदेव श्री
मदन मुनि जी महाराज साहब की जय हो। महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। मारवाड़ प्रवर्तक पूज्य श्री शुकन मुनि जी महाराज साहब की जय हो। उप प्रवर्तक आगम प्रभावक कमलकुल दिवाकर पूज्य श्री विनय मुनि जी महाराज साहब की जय हो। प्रवचन गज केसरी उप प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब की। मेवाड़ भास्कर परम पूज्य श्री कोमल मुनि जी महाराज साहब की। तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब की। तत्वचिंतक श्री सागर मुनि जी महाराज साहब की। नव दीक्षित श्री चैतन्य मुनि जी महाराज साहब की। राजस्थान सिंहणी गुरुणी मैया श्री प्रेमवती जी महाराज साहब की। सभी साधु संतों की आज के आनंद की बाहर से पधारे हुए अतिथियों का श्री संघ की ओर से मैं करबद्ध निवेदन करते हुए कहना चाहूँगा, आप गौतम प्रसादी का लाभ लेकर श्री संघ को अनुग्रहित करें और हमारे चातुर्मास के चारों महीना हर दिन प्रभावना के लाभार्थी श्रीमान मोहनलाल जी शाह, भीमराज जी शाह सांकरिया, सांडेराव, कला मंदिर ज्वेलर्स लिमिटेड, कोसंबा, सूरत। आगे आज के